तो आज आप लोगों से देगी चिकन कौरमे की जुगाड़ू रेसिपी शेयर करूँगी। ये कोई ऑथेंटिक रेसिपी तो नहीं है, मगर ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है और इसे बनाना भी आसान है। अब अगर देग वाला जायका घर में चाहिए तो इस रेसिपी को मस्ट ट्राई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। अगर आप भी सोच रहे हैं कि आज डिनर में क्या बनाएं, तो आप ट्राई करें ये झटपट फटाफट से बनने वाला देगी कौरमा। यकीन करें, अमेजिंग रेसिपी है, बनाकर दिल खुश हो जाएगा। और बनाने में तो इसे हार्डली 20 से 25 मिनट ही लगेंगे। तो रेसिपी को बनाना तो बनता है, इसलिए रेसिपी को एंड तक देखें और अगर अच्छी लगे ना तो प्लीज़ लाइक भी कर दें। तो इंस्टेंट और दानेदार कौरमा बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिया है 1 कप के बराबर घी। कौरमे कढ़ाइयाँ घी में ही अच्छे लगते हैं। आप नहीं डालना चाहते तो आप ऑयल डाल दें, मगर रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। चलें जी, घी में शामिल कर दूंगी मैं एक बड़े साइज़ का प्याज, जिसे मैं बस रफली सा काट लूँगी। और ये एक ही प्याज था जो तकरीबन 100 ग्राम के बराबर होगा। वैसे आप 2 मीडियम साइज़ के प्याज भी ले सकते हैं। तो चिकन कौरमे की इस रेसिपी में प्याज को मैं हल्का सा फ्राई करूँगी, बस 2 से 3 मिनट के लिए। इसके किनारे हल्के हल्के से गोल्डन हो जाएं, इतना ही हम इसे फ्राई करेंगे। वैसे कौरमे की ऑथेंटिक रेसिपी में प्याज को डार्क ब्राउन किया जाता है, और बाज़ औक़ात तो क्या होता है, कौरमे का कलर भी ख़राब हो जाता है और जायका भी कड़वा आता है। इसके अलावा ऑथेंटिक रेसिपी में ढेर सारे गरम मसाले भी डाले जाते हैं, मगर ये रेसिपी जुगाड़ू है और जायका इसका बिल्कुल देगी कौरमे वाला ही बनेगा। तो अगर आप पहली बार चिकन कौरमा बना रहे हैं तो इस रेसिपी को ट्राई करें। मैं गारंटी देती हूँ एकदम परफेक्ट सालन बनेगा। तो प्याज जैसे ही हल्के से ब्राउन होना स्टार्ट हुए, मैं प्याज को निकाल लूँगी और बचा हुआ घी कढ़ाई में ही रहने दूँगी। चलें जी, अब 1 किलो चिकन की रेसिपी देने लगी हूँ तो 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लें, अच्छे लाल वाले। 4 अदद हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल करूँगी और इसमें 5 से 6 जवे डालेंगे लहसुन के, और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, जिसे छीलें और मोटे मोटे टुकड़ों में काट लें। चलें जी, इसके साथ ही डाल देंगे वो प्याज जो कि अभी हमने फ्राई करके रखे हुए थे। अब मिक्सी जार में थोड़ा सा पानी डालें, आधा कप के करीब, और इन सारी चीज़ों का फाइन सा पेस्ट बनाकर रेडी कर लें। अच्छा, पिछले दिनों हमारे घर में छोटा मोटा गेट टुगेदर था और ये रेसिपी मैंने देग वाले से ही पूछी है। केटरिंग से हमारे घर में कौरमा आया था जो कि बहुत ही लजीज बना था। यकीन करें, इससे आसान कौरमे की रेसिपी तो हो ही नहीं सकती। अब इस पेस्ट को रख देते हैं एक साइड पर। कढ़ाई में डाल दिया है मैंने वही पेस्ट जो अभी मैंने बना कर रखा हुआ था, और दोबारा से ऑयल भी ऐड नहीं किया, बचे हुए ऑयल में ऐड कर दें। मिक्स करें और मिक्स करते हुए इसे भून लेंगे इतना कि ये दानेदार हो जाए। मगर इस स्टेज पर मैं इसमें कुछ बेसिक मसाले भी डालूंगी। अच्छा, गरम मसाले यानी कि खड़े गरम मसाले तो इसमें एक भी नहीं जाएगा। नमक शामिल कर रही हूँ मैं इसमें 1 टीस्पून। इसके अलावा शामिल करेंगे हल्दी, 2 से 3 चुटकी डाल दें अच्छे कलर के लिए, और डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून डाल रही हूँ। आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कर दें, क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्चों का भी तो इस्तेमाल किया है ना। तो बैलेंस रखें, हर चीज़ को मिक्स कर लेते हैं और अब भुनाई स्टार्ट करते हैं, इतना कि ये सारा टमाटर का पानी ड्राई हो जाए, दानेदार सा कौरमे के लिए मसाला भुन जाए। अब मुझे पता है कि बहुत सारे कमेंट्स मुझे आएंगे, कौरमे में टमाटर कब डालते हैं, आपने कौरमे में टमाटर डालकर बेड़ा गर्क कर दिया सालन का। मगर मैंने आपको बताया ना कि ये जुगाड़ू रेसिपी है, मगर टेस्ट आपको एकदम देगी कौरमे वाला ही मिलेगा। तो जैसे ही दानेदार सा मसाला भुन गया, मैंने इसमें डाल दिया चिकन। अब चिकन मैंने कौरमा कट लिया है, 1 किलो चिकन है, जिसे अच्छे तरीके से धोएं और मसाले में ऐड कर दें। अब अगेन भुनाई करेंगे, बस इतनी ही भुनाई करनी है कि चिकन का कलर चेंज हो जाए और चिकन जो थोड़ा बहुत पानी छोड़ेगा वो भी ड्राई हो जाए। तो 4 से 5 मिनट लगेंगे आपको चिकन को फ्राई करने में। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी यूनिक लग रही हो, प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो 4 से 5 मिनट के बाद देखें चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी दही। अच्छा, 1 कप के बराबर दही है और दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। फ्रेश दही का इस्तेमाल करें और फेंट कर डालें। बहुत सारी बहनों के कमेंट्स आते हैं कि जब भी सालन में दही डालते हैं दही फट जाती है, शोरबा स्मूथ नहीं बनता। तो जब भी दही डाला करें ना, फ्लेम को थोड़ा स्लो कर लिया करें, तब दही बिल्कुल भी नहीं फटेगी इंशाल्लाह।
दही को मैंने मिक्स कर लिया है। अब बस जी कुछ भी नहीं करना, कवर लगाएंगे और 15 मिनट के लिए चिकन को पकने के लिए छोड़ दें दही के पानी में, और चिकन के अपने पानी में चिकन गल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो 15 मिनट के बाद चिकन देगी कोरमा कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। चिकन ऑलमोस्ट गल चुका है, बेहतरीन सी ग्रेवी भी आपको नज़र आ रही होगी, मगर अभी ऑयल ऊपर नहीं आया, इसमें अभी भी काफ़ी पानी मौजूद है। चलें जी, इसे तो पकने के लिए छोड़ देते हैं लो फ्लेम पे, जब तक हम एक मज़ेदार सा मसाला तैयार कर लेते हैं। तो कोरमे के लिए मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून के करीब साबित धनिया। इसके अलावा शामिल करूँगी 1/2 टेबल स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा। अब इस दोनों चीज़ों को किसी दौरी डंडे में या फिर मिक्सी जार में हल्का सा घुमा लें, दरदरा सा पीस कर रेडी कर लें। फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे, मोटा मोटा सा दरदरा ही कूट कर रेडी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ये दरदरा सा मसाला आ चुका है। अब इसमें शामिल करूँगी मैं 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। गरम मसाले की रेसिपी मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ। इसमें जायफल, जावित्री, लौंग, दालचीनी सभी चीज़ें ऐड हैं। 1 टीस्पून शामिल कर दें और बस इस खुशबूदार से मसाले को चिकन में ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे। तो देखा आपने कितने बेसिक से मिसालों का इस्तेमाल करते हुए मैं चिकन कोरमा रेडी कर रही हूँ, और ये देग वाला चिकन कोरमा बनेगा। आप इसे नान, चपाती, पराठा, रोटी के साथ सर्व करें, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। अच्छा, मसाला डालने के बाद मैं इसके 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाऊंगी ताकि मसालों का कच्चापन चला जाए, और आखिर में डालेंगे 1 साशे कोरमा मसाला। 20 रुपये का मिलेगा, किसी भी जगह से आपको 20 रुपीज़ का आराम से मिल जाएगा। किसी अच्छी कंपनी का ले लें और कोरमा मसाला ऐड कर दें, मिक्स करें। जैसे ही कोरमा मसाला डालेंगे, यकीन करें सालन का लुक ही चेंज हो जाएगा, जायका ही बदल जाएगा। 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाएं ताकि ऑयल ऊपर आ जाए और ग्रेवी आप अपने हिसाब से सेट कर लें। तो देखें, लग रहा है ना टेस्टी, बेहतरीन जायकेदार चिकन कोरमा मिनटों में तैयार है। दावत स्पेशल रेसिपी है। आजकल शादियों का सीज़न है और दावतों का मौसम है, तो आप ये रेसिपी मस्ट ट्राई करें, यकीन करें दावत के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इस रेसिपी से आप 1 किलो कोरमा बनाएं या 5 किलो चिकन देगी कोरमा आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से चिकन कोरमा रेडी भी हो गया, और आप लोग इसकी शक्ल देखें, लग रहा है ना टेस्टी, देखने में ही मज़े का लग रहा है। यहाँ पर मैं इसे गार्निश कर दूँगी हरी मिर्चों के साथ और लेमन के स्लाइसेस के साथ। रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर रेसिपी अच्छी लग रही हो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी